नमस्कार दोस्तों, अध्यापक मंत्रा पर आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ठीक, तो बंगाल विभाजन के बारे में कुछ फैक्ट मैंने बताए थे कि बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन जब हुआ था तो किस वर्ष की घटना है? ये 1905 की घटना है। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या था? 1899 से 1905 था। जब बंगाल विभाजन हुआ तो गृह सचिव कौन थे? तो रिजले थे। कौन थे? रिजले। और बंगाल का गवर्नर कौन था? फ्रेजर। तो बंगाल का गवर्नर पूछा गया है, याद रखना है। दोनों ही प्रश्न पूछे गए कि बंगाल का गवर्नर कौन था? फ्रेजर। और गृह सचिव कौन थे? रिजले। और वायसराय कौन था भारत का? तो लॉर्ड कर्जन था। 20 जुलाई 1905 को विभाजन ये निर्णय लिया गया था। 20 जुलाई कब? 1905 को। और प्रभावी कब हुआ ये? तो 16 अक्टूबर 1905 को। 16 अक्टूबर 1905 को। फिर उसके बाद में ये रद्द कब हुआ था? तो 1911 को रद्द हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। किसके समय? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था? तो हिंदू मुस्लिम एकता को कमज़ोर करना और भाषाई विवाद को बढ़ाना। एक दूसरी घटना थी स्वदेशी आंदोलन की। तो एक था बंग भंग विरोधी आंदोलन, जो इसी के विरोध में शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 को। ठीक है। और बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। तो ये स्वदेशी आंदोलन रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में है कि ये स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे और पूर्व एवं पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। और एक और था पॉइंट कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर ने की थी 1907 में। ठीक है। किसके साथ में? तो गगनेंद्रनाथ के साथ में। बंगाल विभाजन वंदे मातरम इस आंदोलन का शीर्षक गीत बना था। शीर्षक गीत बना था वंदे मातरम। पूछा जाता है वंदे मातरम किस आंदोलन का शीर्षक गीत बना था? किस विभाजन का? तो बंगाल विभाजन के समय में। ठीक। और पिछली क्लास में बताया था, ये रिवीजन हो गया है आपका। ठीक है। चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन। बनारस अधिवेशन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। कब हुआ था? बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था। ठीक है। ये जो कलकत्ता वाला है वो 1906 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन में ही विभाजन होता है। ठीक है। चलिए, इससे संबंधित फैक्ट देखते हैं और कौन कौन से प्रश्न अब तक पूछे गए हैं इस टॉपिक से, उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक। ये जो क्लास है वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, चाहे वो किसी भी राज्य का इस पे एग्ज़ाम हो, PCS एग्ज़ाम हो। ठीक है। सभी एग्ज़ामों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये UPSC के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। न इसका वो लेवल है। ये इसका लेवल सिर्फ इतना है कि हाँ, स्टेट PCS और उससे छोटे एग्ज़ाम जो हैं उनमें यहाँ से प्रश्न ज़रूर मिलेंगे, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक। तो पहला हमें पता होना चाहिए तीनों अधिवेशन कब कब हुए थे। तो बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ था और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। ठीक। अब बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। दादा भाई नौरोजी किसके थे? 1906 में कलकत्ता अधिवेशन के थे। और सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। कौन थे? रास बिहारी घोष। ठीक। इसमें एक चीज़ याद रखनी है आपको कि जैसे दादा भाई नौरोजी जो हैं ये तीन बार अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में अध्यक्ष रहे हैं। लाहौर अधिवेशन 1893 में अध्यक्ष रहे हैं और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो आपको याद रखना है कलकत्ता, लाहौर, कलकत्ता 1886, 1893 और 1906, ये तीन में रहे हैं। ठीक है। कलकत्ता ऐसे इतना याद रखो। ठीक है। लाहौर और फिर कलकत्ता, 3 अधिवेशन इन्होंने किए हैं। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ये 1886 में हुआ है जिसकी अध्यक्षता की थी। ये 1893 में हुआ है, 86 के बाद 93, 4 और 3 7 साल बाद। और एक हुआ था 1906 में जिसमें इन्होंने कई मांगें रखी थी, जिसमें था स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी इनने प्रस्ताव पारित किए थे। ठीक है। वैसे तो 4 प्रस्ताव थे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये याद रखना है। ठीक। तो ये हो गया आपका ये तीनों अधिवेशन के बारे में। ठीक है। चलिए, अब देखते हैं हम इनसे संबंधित किस किस तरीके के प्रश्न पूछे गए अब तक पेपरों में। पहला ही प्रश्न है और बहुत बड़ा प्रश्न है, घबराना नहीं है। ठीक है। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संपादक। ठीक है। सुधारक इनकी कृति क्या है? सुधारक के ये संपादक थे, सुधारक के सह संपादक थे।
25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में संपूर्ण महत्वपूर्ण रॉयल कमीशन के समक्ष अग्रणी प्रभा, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इम्पीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। तो ये इन शब्दों में एक जीवनीकार के वर्णन किया है। तो अगर आपको ये भी पता होगा कि सुधारक किसकी है, तो सुधारक किसकी है, ये किसके, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक। और दूसरा यहाँ से पकड़ लोगे आप, महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना था, किसे माना था, गोपाल कृष्ण गोखले को, किसे, गोपाल कृष्ण गोखले को, ठीक है। बस 2 फैक्ट से निकल आया उत्तर। तो ये किसके बारे में कहा जा रहा है, गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। चलिए उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, सी उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा, और सी ही बिल्कुल सही है, ठीक। सी विकल्प बिल्कुल सही है, सी विकल्प बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था इनका जन्म, रत्नागिरी में हुआ था। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के लिए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी 1902, 1905, 1906 या 1909। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी अध्यक्षता की थी, 1905 की, ठीक है। कौन सा अधिवेशन था ये, बनारस अधिवेशन था, बनारस, ठीक है। बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। तो ये याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, किसकी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। कब की थी, तो 1905 में ही की थी, ठीक है। और बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने कब की थी, 1905 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। सी उत्तर सही हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 4, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो कौन हो जाएंगे, कलकत्ता 1906 की अध्यक्षता किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, अरविंद घोष ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो 4 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, 4 का उत्तर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 4 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। कांग्रेस ने सेल्फ रूल स्वशासन संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम वर्ष 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा हुई, मतलब सिर्फ चर्चा हुई थी इसकी, स्वशासन की, ठीक है। एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी, ये आपको याद रखना है, स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। अगर स्वशासन की बात होगी कि कब बात की गई थी, तो 1905 के अधिवेशन में इसकी बात हुई थी, किसकी, स्वशासन की, ठीक। अगर कहा जाता है कि प्रस्ताव कब पारित हुआ था, स्वशासन, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा, ये चारों याद रखने हैं आपको। स्वशासन, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा, ये सब प्रस्ताव कब पारित हुए, तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में पारित हुए थे, ठीक है, दादा भाई नौरोजी के अधिवेशन में। अगला प्रश्न है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा था किसने, बीजी तिलक ने, सी.आर. दास ने, दादा भाई नौरोजी ने या महात्मा गांधी ने। स्वराज के बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था, तो किसने रखा था स्वराज को, राष्ट्रीय, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। किसने, दादा भाई नौरोजी ने। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, कब, 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने की थी। इसका श्रेय किसे जाता है, दादा भाई नौरोजी को। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था, बनारस, कलकत्ता, सूरत या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कब, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने। 7 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा, बी। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने, सुभाष चंद्र बोस ने या महात्मा गांधी ने। तो किसने किया था स्वराज का प्रयोग, बाल गंगाधर तिलक ने। और 9 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 9 का उत्तर क्या होगा, ए। बाल गंगाधर तिलक का कथन था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। हालांकि स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग
दयानंद सरस्वती ने किया था, किंतु दिए गए विकल्पों में तिलक ने ही पहली बार स्वराज की मांग का समर्थन किया है। अगर दयानंद सरस्वती विकल्प में होता तो क्या उत्तर होता? दयानंद सरस्वती उत्तर हो जाता। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछा जाएगा तो स्वराज का शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? पंजाब केसरी, गुजरात रत्न, गुरुदेव या ग्रैंड ओल्ड मैन? तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। 9 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। दादा भाई नौरोजी को लोग श्रद्धा से भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से स्मरण करते हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता हिंदी में बोलते हैं। 1892 में वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से फिंसबरी से ब्रिटिश सांसद के सदस्य चुने गए। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1886, 1893 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। सी वाई चिंतामणि ने दादा भाई नौरोजी के विषय में कहा था कि भारत के सार्वजनिक जीवन को, किसने? सी वाई चिंतामणि ने भारत के सार्वजनिक जीवन को अनेक बुद्धिमान और निस्वार्थ नेताओं ने सुशोभित किया है, परंतु हमारे युग में कोई भी दादा भाई नौरोजी जैसा नहीं था। दूसरी ओर गोखले ने भी कहा था, यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में। तो कथन पूछ सकता है, जैसे ये छोटा कथन है कि यह कथन किसका है, या ये कथन किसके लिए बोला गया है। तो दोनों चीज़ याद रखनी है। गोपाल कृष्ण गोखले ने दादा भाई नौरोजी के लिए कथन बोला है। क्या कहा है? यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो किस में है? वह दादा भाई नौरोजी में है। ठीक, तो ये कथन आपको याद रखना है। ठीक है। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो दादा भाई नौरोजी को दी जाती है। 10 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान, WC बनर्जी, और दादा भाई नौरोजी या मोतीलाल नेहरू? तो किसे? दादा भाई नौरोजी को। 11 का उत्तर हो जाएगा सी। 11 का क्या हो जाएगा? सी। 12वां प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है। ठीक, सत्य नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी थी, ये बिल्कुल सही है। वह गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था, ये भी सही है। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी थी, ये भी सही है। अगला है, वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य में अनुदारवादी पार्टी, ये गलत हो जाएगा। उदारवादी पार्टी से थे। किससे? उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। किस पे? उदारवादी पार्टी के टिकट पे। तो डी वाला जो है विकल्प वो गलत है। इसमें क्या लिख रहा है? अनुदारवादी, लेकिन वो थे किससे, किसके सदस्य के रूप में टिकट में चुने गए थे? उदारवादी। ठीक है, तो वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। 12 का उत्तर हो जाएगा डी। व्याख्या देखेंगे, दादा भाई नौरोजी 1892 ईस्वी में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में उदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। लिबरल पार्टी, ये याद रखनी है। ठीक है, उदारवादी पार्टी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो बिल्कुल सही है ये पहला विकल्प। दूसरा कथन है, 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य निर्वाचित किया गया था उदारवादी दल से, तो ये भी सही है। उन्होंने एक गुजराती पत्रिका राष्ट्रगोफ्तार का आरंभ किया था। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी की है, और राष्ट्रगोफ्तार भी इन्हीं का है। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, गलत हो जाएगा। कितनी बार की थी? 3 बार। कितनी बार की थी? 3 बार की थी। 1886 में की थी, फिर 1893 में की थी, और फिर 1906 में की थी। तो कितनी बार अध्यक्षता की है? 3 बार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। 14 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। इनकी 2 संस्थाएं और हैं, इन्हें और याद रखना है। इसकी एक की स्थापना हुई थी 1865 में, उसका नाम है लंदन इंडियन सोसाइटी, 1865 में। ठीक, और दूसरी है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, 1866 में। तो 2 संस्थाएं ये भी किसकी हैं? दादा भाई नौरोजी की हैं, और इम्पोर्टेंट संस्थाएं इन्हें याद रखना है। ठीक है। अगला है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? नरम दल और गरम दल में। तो बम्बई, इलाहाबाद, सूरत, लाहौर। तो सूरत अधिवेशन 1907 में क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल का विभाजन हो गया था। गरम दल के नेता कौन थे? तो लाल बाल पाल और घोष। लाल बाल,
तो लाल से क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय। बाल से बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल। पाल से विपिन चंद्र पाल, और घोष से अरविंद घोष। तो ये चारों नाम याद रखने, ये तो हैं गरम दल के। बाकी जो भी पूछा जाएगा वो होंगे तो आपके किसके, नरम दल के। जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, ये कैसे हैं, ये नरम दल के हैं। तो नरम दल गरम दल का विभाजन कब हुआ था, सूरत अधिवेशन 1907 में। वर्ष 1907 में सूरत आयोजित कांग्रेस के 23वें वार्षिक अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों में अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस का विभाजन हो गया। उग्रपंथी जहां लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं उदारवादी रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। ठीक है, तो याद रखना है आपको, रास बिहारी घोष और बोस में भी कन्फ्यूजन होता है। घोष हैं ये, ठीक है, बोस नहीं है, घोष हैं, को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अंततः रास बिहारी घोष अध्यक्ष बनने में सफल हुए। सम्मेलन में उग्रवादियों द्वारा वर्ष 1906 में पास कराए गए प्रस्ताव स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर विवाद और गहरा हो गया। अंततः दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन हो गया। ये क्या हुआ, विभाजन हो गया। तो वो कौन कौन से थे प्रस्ताव जो 1906 के अधिवेशन में पारित हुए थे, वो था स्वदेशी, ठीक है, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। 4 पॉइंट याद रखने हैं ये, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन। ठीक। भारतीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई थी, सूरत अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन या कराची अधिवेशन। तो उदारवादी उग्रवादियों कब विभाजित हुई थी, सूरत अधिवेशन 1907 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, रास बिहारी घोष ने, रास बिहारी घोष ने। अगला प्रश्न है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो सूरत अधिवेशन 1907 के अध्यक्ष कौन थे, तो आर.बी. घोष थे। कौन थे, रास बिहारी घोष। ठीक है, 17 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी। 17 का क्या हो जाएगा, डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित हुए थे, स्वदेशी, स्वराज्य और बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ये 4 थे। ठीक है, सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने तथा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया तथा निम्नलिखित में से कौन सा एक संकल्प इन चारों संकल्पों में नहीं था। तो बहिष्कार था, ठीक है, बॉयकट, स्वदेशी था और राष्ट्रीय शिक्षा भी था। बंगाल विभाजन रद्द नहीं था। यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वशासन हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रस्ताव थे, स्वशासन, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार, बॉयकट, ये 4 थे। ठीक है, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, उपयुक्त सभी। तो विभाजन की प्रक्रिया जो शुरू हुई थी उसके तीनों ये कारण हैं। ठीक है, 19 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फूट हुई थी 1905, 1906, 1907 और 1908 में। तो कब हुई थी, 1907 में। सूरत की फूट कब हुई थी, 1907 में। तो याद रखोगे सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी और इसी में उग्रवादी और उदारवादियों का विभाजन हो गया। 2 भागों में कांग्रेस बट गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था, 1907 में, 1906 में, 1969 में, 1911 में। तो कब हुआ था, 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन। सूरत विभाजन का नेतृत्व किया था ह्यूम ने, डफरिन ने, तिलक ने या गांधी जी ने। तो सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था, तिलक ने। किसने किया था, तिलक ने किया था। ठीक है, 22 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण पूछ रहा है। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, अंग्रेज सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, सी मुस्लिम लीग की स्थापना और डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। तो मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजी सरकार के साथ, बी नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। ये चरमपंथी जो थे वो चाहते थे कि ये लोग वार्ता करने में असक्षम हैं। ठीक है, इनमें कैपेबिलिटी नहीं है। 23 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी। तो ये हमारा जो टॉपिक था कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन समाप्त होता है।
कल की क्लास में हम 2 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, जिसमें एक टॉपिक होगा हमारा मुस्लिम लीग का गठन 1906, जिसमें हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग का गठन कैसे हुआ था, कहाँ पर हुआ था। ढाका में हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ था, तो लखनऊ में था। संस्थापक कौन थे, सलीमुल्लाह खां थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आगा खां थे। ठीक। अगला टॉपिक, कल हम इसमें 3 टॉपिक कवर करेंगे, मुस्लिम लीग, पार्लियामेंटो सुधार और दिल्ली दरबार एवं राजधानी परिवर्तन। ये 3 टॉपिक रहेंगे कल की क्लास में। ठीक है, मुस्लिम लीग और क्या रहेगा, पार्लियामेंटो सुधार और दिल्ली दरबार। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इन्हें हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल की क्लास में ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अध्यापक मंत्रा के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो ज़रूर इसे प्यार दें। थैंक यू सो मच।